नायब सिंह सैनी एक बार फिर प्रदेश की संभालेंगे कमान। सैनी समाज के लोगों में दिखी खासी खुशी। करनाल में लोगों ने लड्डू खिलाकर एक दूसरे को दी बधाई। सीएम सैनी ने मनसा देवी दरबार में लिया आशीर्वाद। धर्मपत्नी संघ शक्तिपीठ में पहुंचे नायब सिंह सैनी। प्रदेश की खुशहाली की कामना। शपथ ग्रहण कार्यक्रम पंचकुला में पहुंचे दादरी डिपो के 40 बसें। रोडवेज विभाग ने बसों को भेजने के लिए किए थे पुख्ता प्रबंध। अकाली दल प्रतिनिधि मंडल की जत्थेदार से मुलाकात। डॉक्टर चीमा ने सिंह साहबों का जताया सम्मान। विरसा सिंह बहलोटा अब पार्टी सदस्य नहीं। राजेंद्र नगर में सुबह सैर करने वालों की लूट। मोटरसाइकिल सवार लुटेरे ने की बेकरी संचालक की पिटाई। नमस्कार, न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मधु पोपटानी। रुक करते हैं खबरों का, जहां नायब सिंह सैनी ने दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है। प्रदेश में बीजेपी ने लगातार तीसरी बार सरकार बनाई है। शपथ लेने से पहले नायब सिंह सैनी ने माता मनसा देवी के दरबार में जाकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने अपनी धर्मपत्नी के साथ शक्तिपीठ मनसा देवी के दर्शन किए और माता पिता का आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर सैनी ने माता मनसा देवी से प्रदेश की खुशहाली और जन कल्याण के लिए प्रार्थना की। उन्होंने मां से यह भी कामना की उनकी सरकार लोगों की सेवा कर सके और हरियाणा को एक विकसित राज्य बना सके। हरियाणा में दूसरी बार नायब सिंह सैनी के मुख्यमंत्री बनने पर रोहतक में सैनी समाज में खुशी की लहर दौड़ गई है। गोहना चौक पर सैनी समाज के लोगों ने ढोल पर नाचकर और मिठाई बांटकर अपनी खुशी मनाई। इस दौरान सैनी समाज के लोगों ने कहा कि नायब सिंह सैनी ने केवल 6 महीने में जो काम किया उसका ये नतीजा है कि बीजेपी की सरकार तीसरी बार प्रदेश में बनी है। समाज के लोगों ने सैनी की मेहनत और नेतृत्व की सराहना की और उम्मीद जताई कि उनकी सरकार प्रदेश के विकास में और भी अच्छा काम करेगी। ये समारोह सैनी समाज के लिए एक ऐतिहासिक पल था। वहीं करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में सफाई कर्मचारी को थप्पड़ मारने का मामला सुलझ गया है। दरअसल सुबह सफाई कर्मचारी धरने पर बैठे थे। कर्मचारी थप्पड़ मारने वाले डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे थे, जिसके बाद कॉलेज के डायरेक्टर ने मीडिया से चर्चा के दौरान कहा कि ये मामला सुबह मेरे संज्ञान में आया था, जिसे दोनों पक्षों की बात सुन और समझकर सुलझा लिया गया है। नहीं था, सिर्फ वहाँ पे एक स्वीपर थी, तो बच्चा होने के जैसे बच्चा हुआ वो होते ही डस्टबिन में गिर गया। अपने आप हुआ बच्चा? अपने आप हुआ, क्योंकि लेडीज पेन में थी जी बहुत ज्यादा। स्वीपर ने बच्चा उठा लिया। बच्चा उठाने के बाद डॉक्टर आई है, स्वीपर के हाथ में ही बच्चा था, तब वो डॉक्टर आई है। तो डॉक्टर ने पूछा स्वीपर से कि आपने बच्चा क्यों उठाया, तो अगर ये मर जाता तो डॉक्टर बोलते हैं कि मर जाता तो मर जाता, वो हमारी जिम्मेवारी है, हम उसका जवाब देते। मर जाता तो क्या होता, जो स्वीपर ने उसकी हेल्प करी है जी, तो स्वीपर को थप्पड़ मारा जाता है। कर्मचारी अपना काम कर रहा है, लेकिन उसके साथ उसको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट से जीने का हक है और किसी भी कर्मचारी या अधिकारी को ये हक नहीं है अपने मातहत के साथ कोई अपशब्द बोले या कोई बुरा व्यवहार करे। ये इंस्ट्रक्शन पास ऑन कर दी गई है। तो उसमें मैंने बुलाया और उन्होंने, जो हमारी डॉक्टर हैं, उन्होंने डीएनबी रेजिडेंट है, वो उन्होंने सॉरी फील कर लिया और अभी वो मामला शांत है। शपथ ग्रहण कार्यक्रम में दादरी डिपो से 40 बसें पंचकुला पहुंची, जहां यात्रियों को परेशानी न हो उसके लिए लोकल रूटे सहित लंबे रूटों पर बसों के फेरे बढ़ा दिए गए। वहीं बसों के पंचकुला जाने से यात्रियों की सुविधा के लिए विभाग ने बसें उपलब्ध कराने का भी दावा किया। दादरी डिपो के कुल 120 बसें हैं।
उसमें अभी तक हमारे पास जो रिक्वायरमेंट आई है वो 40 बसों की आई है और जो ज़िला प्रेसिडेंट बीजेपी हैं उनकी तरफ से भी 40 बसों के, जो हमारे यहाँ बीजेपी के 8 मंडल हैं, हर मंडल में 5 बसों की रिक्वायरमेंट हमारे पास आई है और उसका अरेंजमेंट कर रहे हैं। जहाँ तक आम पब्लिक को तकलीफ़ वाली बात है, उसमें हमारी कोशिश यही रहेगी कि किसी भी आम पब्लिक को, किसी भी पैसेंजर को कोई परेशानी ना आए। वहीं पानीपत में बदलते मौसम के साथ फिर एक बार डेंगू का कहर देखने को मिल रहा है। हालांकि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग बड़े स्तर पर काम कर रही है, लेकिन इसके बावजूद डेंगू के मरीजों की संख्या 108 पहुंच गई है। वहीं चिकनगुनिया और मलेरिया के 3 नए केस मिले हैं। जिले के अंदर करीब 250 सस्पेक्टेड डेंगू के केसेस का सफल इलाज किया जा चुका है। सिविल अस्पताल के अंदर डेंगू का अलग से वार्ड बनाया गया है जिसमें डेंगू का उपचार किया जाता है और सफल इलाज इसमें संभव है। डेंगू से घबराए नहीं और आतंकित ना हो। यदि डेंगू हो भी गया है तब शीघ्र उपचार करने से डेंगू का सफल इलाज संभव है। वहीं पानीपत से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के शूटर सुखविंदर उर्फ सुखा को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये गिरफ्तारी बीते बुधवार की रात अनाज मंडी के पास होटल अभिनंदन से की गई है। दरअसल सुखा सलमान खान के घर के बाहर गोली चलाने के मामले में आरोपी था और फरार चल रहा था। वो होटल में किसी लड़की से मिलने आया था। इसी दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। की टीम हमारे सेक्टर 29 थाना के क्षेत्र में आई थी। उनके पास कोई सूचना थी उनके केस की कि उनका केस का कोई आरोपी यहाँ पर है, तो हमारी सेक्टर 29 थाना पुलिस की सहायता से उन्होंने एक अभिनंदन होटल पर रेड किया और एक लड़के को उन्होंने काबू किया है। सुखवीर उर्फ सुखा उसका नाम है और वो गांव हमारे जिला पानीपत के रेरकला गांव का रहने वाला है। तो मुंबई पुलिस ने उसको यहाँ से अरेस्ट किया। क्या बताया सर इसका कोई लिंक किसके केस के आसपास? देखिए, केस के बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वी आर नॉट द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ऑफ दिस केस। तो हमें सिर्फ इतना ही है कि हमारे पास मुंबई पुलिस आई थी और एक लड़के को यहाँ से काबू करके ले गई। क्रिमिनल रिकॉर्ड सर इसका कुछ पता चल पाया? वो हम पता करवा रहे हैं हमारा, क्योंकि हमारा जिला पानीपत का ही रहने वाला है। पहले मतलोडा थाना इसका लगता था और आजकल सदर थाना लगता है, तो 2 थानों से इसका हम रिकॉर्ड पता करवा रहे हैं। सर लॉरेंस बिश्नोई से जो सुनने में आ रहा है, लॉरेंस बिश्नोई से इसके जो है ये जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात, जो पिछले काफ़ी दिनों बाद जो है सलमान खान के घर जो शूटरों ने गोली चलाई थी, उसमें भी इसने हथियार मुहैया करवाए, ऐसी सूत्रों से जानकारी। देखिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह पाऊंगा क्योंकि मैं इन्वेस्टिगेशन इस केस की नहीं कर रहा। खबर गुरदासपुर से है, जहां जिला उपचुनाव अधिकारी कम डिप्टी कमिश्नर उमाशंकर गुप्ता ने सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से आम चुनाव, डेरा बाबा नानक और पूरे चुनाव के मद्देनजर आदर्श चुनाव आचार संहिता का सख्ती से पालन करने की अपील की है। बैठक के दौरान डिप्टी कमिश्नर उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि माननीय भारत चुनाव आयोग कल डेरा बाबा नानक उपचुनाव की घोषणा कर दी है और चुनाव की घोषणा के बाद ही आदर्श चुनाव संहिता लागू कर दी गई है, जो चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक प्रभावी रहेगी। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਕੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਫੋਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੈਸ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵਸ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ 18 ਤੋਂ 25 ਤੱਕ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਏ ਜਾਣੇ ਹੈਗੇ ਤੇ 28 ਨੂੰ ਸਕਰੂਟਨੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, 30 ਨੂੰ ਵਿਡਰਾਅਲ ਨੇ, 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਪੋਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤੇ 23 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਮਾਡਲ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਐਕਸਪੈਂਡੀਚਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫਲਾਈਂਗ ਸਕੁਐਡਸ ਨੇ, ਸਟੈਟਿਕ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮੂਵੇਬਲ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਲਿਕਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਨੋਡਲ ਅਫਸਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਟੈਕਸੇਸ਼ਨ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਲਏ ਹੈ। ਇਹਦੇ 1,95,000 ਸਾਡੇ ਵੋਟਰ ਨੇ ਇਸ ਕੌਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ।
महर्षि वाल्मीकि दिवस के अवसर पर बाटला में वाल्मीकि समुदाय के महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम से एक शोभा यात्रा निकालेगी, जो अचली गेट, हाथी गेट, भंडारी मोहल्ले से होते हुए नेहरू गेट पर समाप्त हुई। बता दें कि इस यात्रा में बटला शहर के विभिन्न धार्मिक और सामाजिक संगठनों के लोगों ने भाग लिया। इस मौके पर राजनीतिक और सामाजिक संगठनों के नेताओं ने कहा कि आदि कवि भगवान वाल्मीकि जी की शिक्षाएं हैं और ऐसे नेताओं के मार्ग पर चलकर पूरे विश्व के लिए प्रकाश पुंज और जीवन को सफल बनाया जा सकता है। जय वाल्मीकि, हर वाल्मीकि जी। मैं सारे शहर निवासियों ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਗਟ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦੀ ਅੱਜ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਖੇ ਆਪਣੇ ਲੋਚਨ ਕਲਿਆਣ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਹੇਠ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਟਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਭ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਭਗਵਾਨ ਵਾਲਮੀਕ ਸਵਾਮੀ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਆ। बोल भगवान वाल्मीकि स्वामी की जय। जय वाल्मीकि, हर वाल्मीकि। कुरुक्षेत्र में किसान लगातार खेतों में पलारी जला रहे हैं, जिससे कृषि विभाग की चिंता बढ़ा दी गई। अब तक 20 एकड़ खेतों में पलारी जलाई जा चुकी है, जिस पर चालानी कार्रवाई भी की गई है। इस मामले में किसानों का कहना है कि समय पर मशीनें नहीं चलने की वजह से मजबूरी में आग लगानी पड़ रही है। वहीं अधिकारियों का कहना है कि अगर मशीनें समय पर उपलब्ध कराई जाएं तो किसान अपने खेतों में आग नहीं लगाएंगे। इस समस्या के समाधान के लिए किसानों को जागरूक करने की जरूरत है। ऐसा सरकार ने गाइडलाइन दी थी। गाइडलाइन के अनुसार जो सरकार ने यंत्र प्रोवाइड कराए हैं किसानों को, वो प्रॉपर तरीके से किसानों के पास नहीं पहुंच पा रहे। जिसने किसान ने आगे फसल बोनी है वो फसल बोने से बैठा है, जिसने आलू लगाने हैं या मटर लगाना है या सरसों बीजनी है या तोड़िया बीजना है। कई फसलें हैं जो अब बिजाई शुरू हो रही है। उस बिजाई को वह बिजाई यंत्र के चक्कर में लेट हो रही है, मशीनें नहीं पहुंच पाती क्योंकि प्रॉपर तरीके से अभी तक मशीनें नहीं आई। किसान मजबूर है। किसान ने अगली फसल बोने के लिए, खेत तैयार करने के लिए आग लगानी है। रोड एक्शन प्लान के साथ जिला कुरुक्षेत्र में इम्प्लीमेंट हुआ था और जारी है, और 99.9% लगभग हमारी पराली की जो घटनाएं हैं पिछले साल के कंपैरिजन में, और पराली का प्रबंधन हो रहा है। फिर भी किसी कारणवश कुछ किसान, एक दो जो घटनाएं हैं गांव वाइज घट रही हैं, एक दो से ज़्यादा किसी गांव में नहीं आई है, तो वो चल रहा है और उसमें हम लगातार उनसे संपर्क में हैं कि यदि उनको किसी मशीन की दिक्कत होगी उनको मुहैया करा रहे हैं। हमने एक ऐप भी बनाई हुई है, उस ऐप में 1 या 2 दिन का मॉनिटरिंग वेटिंग पीरियड है और मॉनिटरिंग प्रॉपर हम इसकी कर रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन उदगाहा पटियाला ने गुरुवार को बहादुरगढ़ के पास धरेड़ी गांव के फ्लावर प्लाजा को खाली करवाने का विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर किसानों ने कहा कि जब तक केंद्र सरकार और पंजाब सरकार उनकी मांगों पर ध्यान नहीं देता, तब तक वो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के घरों के बाहर धरना देंगे। धान की सही खरीदी नहीं होने के विरोध में ये फैसला लिया गया है। किसानों और मजदूरों की कई मांगे हैं। इन मांगों में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी शुरू करना का भी शामिल है। इसके अलावा इसके और भी कई मांगे शामिल हैं। करनाल के डबरकी खुर्द में एक ट्रैक्टर ने मां बेटी को कुचल दिया। इस हादसे में महिला की मौत हो गई। वहीं अब घायल बच्ची ने को भी इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। बच्ची की उम्र करीब 13 साल बताई जा रही है, जिसका नाम कार्तिक है। पुलिस ने मां बेटे के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूटा हुआ है। नरेश कुमार जो कि डबरकी कला से था, अपनी बीवी और बेटे के साथ करनाल से गांव में जा रहा था और एक किसान का ट्रैक्टर आया और उनको घसीटते हुए ले गया। उनकी पत्नी की तो मृत्यु उसी टाइम ही होगी और लड़के की आज होगी। अभी पोस्टमार्टम के लिए बैठे हैं, बाकी कार्रवाई के लिए उसके बाद में देखेंगे क्या कार्रवाई करते हैं नहीं करते।
अरेस्ट करना जरूरी है और ट्रैक्टर भी जो है उसको भी लाना जरूरी है। तो ये कहा शहर से वापस गाँव जा रहे थे? शहर से अपने गांव जा रहे थे। नरेश कुमार। शिरोमणि अकाली दल का प्रतिनिधि मंडल आज कार्यकारी अध्यक्ष बलवीर सिंह भुंदड़ के नेतृत्व में जत्थेदार ज्ञानी रघबीर सिंह से मिला। इस दौरान डॉक्टर दलजीत सिंह धीमा ने कहा कि सिख समुदाय सिंह साहबों का बहुत सम्मान करता है और अगर किसी सहयोगी ने अनजाने में भी अपमान किया तो वो माफी मांगते हैं। उन्होंने विरसा सिंह वठेरा की बयानबाजी पर भी कहा कि अब वो पार्टी के सदस्य नहीं हैं। ज्ञानी हरप्रीत सिंह के इस्तीफे पर उन्होंने कहा कि यह शिरोमणि कमेटी का निर्णय है। उन्होंने सभी से अनुरोध किया कि पंथ का सम्मान करें और शिरोमणि अकाली दल के खिलाफ चल रही साजिशों का समर्थन करें। पंजाब में लगातार लूट की घटनाएं बढ़ रही हैं। हाल ही में अमृतसर के रजिंदर नगर में मोटरसाइकिल सवार 4 लुटेरों ने बेकरी संचालक के साथ लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। मिली जानकारी के मुताबिक बेकरी संचालक गुरुवार की सुबह अपनी दुकान खोलने जा रहा था और इसी दौरान लुटेरों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई और मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। अब बने रहें TV24 के साथ। नमस्कार।